हेलो दोस्तों, आज अपने राजस्थान हाई कोर्ट करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का संविधान में जिक्र 214 से 232 के बीच का किया गया है। 214 में बात की गई है प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। इसके विरुद्ध 231 में बोला गया है संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्य हेतु एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। तो 214 में एक प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की बात पूछे कौन से अनुच्छेद में 214। 231 में संसद विधि बना के 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं 231 में। तो अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। 215 में कहा गया कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका रिकॉर्ड होगा भाई इसने कोई डिसीजन दिया है, उसका निचली अदालतों पर उस डिसीजन के आधार पर कोई भी वैसा केस आता है तो उस डिसीजन के आधार पर सुनवाई करेगा और निर्णय करेगा। और इसी में एक भाई कोई अवमानना करता है डिसीजन की तो उसको सज़ा देने का प्रावधान भी 215 में। 216 में बात की गई है हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा, मतलब 216 में हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है, जिसमें जज बताया गया कैसे होगा। जज की संख्या का निर्धारण हाई कोर्ट में राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या का निर्धारण संसद करता है। 217 हाई कोर्ट की नियुक्ति व पद की शर्त बताई गई है। 217 में नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल, सीजीआई और स्टेट के चीफ जस्टिस होता है उसकी सलाह ली जाती है, उसकी सलाह के आधार पर किया जाता है। इनका कार्यकाल 62 ईयर होता है, भाई एज 62 ईयर तक इनका कार्यकाल होता है। ये प्रावधान 15वें संशोधन से किया गया था। इनको हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह हटाएगी संसद के माध्यम से। 217 2 में बात की, एक में नियुक्ति, 2 में योग्यता की बात की गई है। योग्यता को ध्यान रखना है, भारत का नागरिक हो। यहाँ तो 10 साल तक वो किसी भी निचली अदालत में न्यायाधीश के पद पर हो। यहाँ 10 साल तक हाई कोर्ट में उसने वकील का कार्य किया हो। एक हाई कोर्ट में जरूर नहीं, अलग अलग में टोटल 10 साल का होना चाहिए उसका। अगर उससे 5 साल वो जज के रूप में रह गया निचली अदालत में 5 साल काम किया होता तो भी 10 साल माना जाएगा। 219 में शपथ की बात की गई है, जिसको शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। देखो अपने इसको एक बार और देख ले। 214 में प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। 231 में बात की गई है कि संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्य हेतु एक हाई कोर्ट बना सकता है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 216 में गठन की और 17 में नियुक्ति व पद की शर्त बताई गई है। 16 में पहला गठन होगा, फिर नियुक्ति व पद की शर्त की भी बताई गई है। 17(2) में योग्यता बताई गई है। 217(1) में नियुक्ति बताई गई है कैसे होगी। 219 शपथ की बात की गई है। 218 इसलिए नहीं लिखा, वो ज़रूरी नहीं होगा। 219 में शपथ की बात की गई है। 220 में स्थायी न्यायाधीश होता है, वो रिटायर होने के बाद विधि संबंधी प्रावधान से भाई वो वकील का काम करे कहाँ कर सकता है उससे संबंधित प्रावधान बताए गए 220 में। 21 में वेतन, 21 साल का होता ही वो उसको वेतन पेंशन मिलने लग जाती है, इससे ये 221 याद रखो। 222 में न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र की बात की गई है। 23 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है। 24 में एडिशनल व कार्यकारी न्यायाधीश की बात की गई है। 224(1) में का बताया गया कार्य की अधिकता होने पर राष्ट्रपति अब एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है 2 साल के लिए। 224(2) में बात की गई है न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीशों की अनुपस्थिति हो जाए, मतलब कई बार तो राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। और फिर दोनों पद है वो 65 साल से अधिक एज के व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे, उससे नीचे वाले, और वो सब शर्तें पूरी करना चाहिए न्यायाधीश की। 224(a) में बात की गई हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। न्यायालय का मुखिया, मतलब स्टेट का हाईकोर्ट होता है उसका मुखिया राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा कर सकता है और संबंधित व्यक्ति से भी परमिशन लेता है भाई तुम राजी हो कार्य करने के लिए। कई बार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाया जाता है जब, और इसमें यह बात है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं कहलाते उस टाइम, बुलाते हैं जब। 225 में विद्यमान हाईकोर्ट की अधिकारिता की बात की गई है। 226 तो सबको याद होना ही चाहिए, रिट से संबंधित है।
इस तो हाई कोर्ट की रीट का क्षेत्राधिकार है वो बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार तक सुन सकता है, ये अन्य क्षेत्रों में भी रिट जारी कर सकता है। 227 में बात की कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाई कोर्ट को शक्ति है, वे निचली अदालत की को निगरानी करने की शक्ति 237 में हाई कोर्ट के पास है। कुछ मामलों को हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करने का आदेश है। वे किसी में विधि ऐसी है जो संविधान से संबंधित है तो निचली हाई कोर्ट उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसको, हाई कोर्ट, निचली अदालत ट्रांसफ़र कर देती है हाई कोर्ट को। फिर संविधान में कोई विधि के व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन आता है जब 228 में हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देता है निचली अदालत। 229 में हाई कोर्ट के अधिकारी और सेवक तथा व्यय होता है, इन पर जो हाई कोर्ट का जो व्यय होता है वो सचिव नीति पर पारित होता है। 230 में बात की कि संसद हाई कोर्ट के अधिकारता और उसके क्षेत्राधिकार का विस्तार व संकुचन कर सकता है, लेकिन कई बार विधानसभा ऐसा विधेयक पारित कर देती है तो उसको राज्यपाल मंजूरी नहीं देता, उसको राज्यपाल राष्ट्रपति के भेजता है। वो इसीलिए भेजता है क्योंकि ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास। तो ये मुख्य आर्टिकल थे, उनका ध्यान किया। और न्यायाधीश को उठाने की बात जो की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरह ही है। सिद्ध कदाचार असमर्थता, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, ये दो शब्द याद रखने के लिए का याद रखो, के से कदाचार, ए से असमर्थता। तो ये बात हो गई। ये हटाने की बात 217(1) में की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैक्ट अपने देख लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का गठन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। शुरुआत में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 11 अन्य न्यायाधीश थे। राजस्थान हाई कोर्ट में जो रूल लागू हुए थे वो 1 अक्टूबर 1952 को लागू हुए थे। हाई कोर्ट के रूल है जो। राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय 5 रियासतों में हाई कोर्ट थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर। 5 याद रखो, ठीक है। जैसे लोक सेवा आयोग 3 रियासतों में थे उस टाइम, जिस टाइम आरपीएससी का गठन हुआ था, उसी तरह हाई कोर्ट 5 रियासतों में थे। शुरू में निम्न जज थे, 11 जज थे। वो उनका एक बार क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में पूछा था, इसलिए जोधपुर से 2 जज थे 11 में, नवल किशोर और अमर सिंह जसोल। जयपुर से 2 थे, कुंवर लाल बापना, मोहम्मद इब्राहिम। उदयपुर से भी 2 थे, जवान सिंह राणावत, सादुल सिंह मेहता। बूंदी से दुर्गा शंकर दवे बूंदी में होते हैं। कोटा क्षेमचंद गुप्ता कोटा की साइड है। अलवर आनंद नारायण कोल अलवर। पिछली बार मेरे को लगता है कोई कोल करके एमपी था अलवर भरतपुर से। भरतपुर में के शर्मा। बीकानेर में त्रिलोचन दत्त बीकानेर से थे। 1 नवंबर 1956 से जोधपुर पीठ को मुख्य पीठ घोषित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश ने जोधपुर को मुख्य पीठ और राज्यपाल की अनुमति से उस टाइम के मुख्य न्यायाधीश ने जयपुर को अस्थायी पीठ घोषित किया था। तो 1 नवंबर 1956 राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन था, कैलाश वांचू था। जयपुर पीठ में उस टाइम KL बापना, के शर्मा, JS राणावत, DM भंडारी थे। जोधपुर पीठ से DS दवे, इंद्रनाथ मोदी थे, ठीक है। DM भंडारी और इंद्रनाथ मोदी है, वो दोनों वकील कोटे से आने वाले पहले जज थे। 1958 में जयपुर पीठ समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। 56 में गठन, 58 में समाप्त। उसके बाद पुनः इसका गठन 1977 में 31 जनवरी को किया गया था। एक हाई कोर्ट से संबंधित आदेश 1976 के तहत। जोधपुर पीठ का क्षेत्राधिकार 18 जिलों में, पुराने 33 जिलों के आधार पर बात कर रहा हूँ मैं, 18 जिलों में। अजमेर संभाग के नागौर, भीलवाड़ा है, और अजमेर संभाग के 2 है वो जयपुर पीठ के अंदर आते हैं, अजमेर खुद और टोंक। और अजमेर के संभाग के नागौर, भीलवाड़ा जोधपुर पीठ के अंदर आते हैं। जोधपुर पीठ के अंदर अन्य संभाग कौन से आते हैं, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। और बाकी बचे वो कोटा, भरतपुर, जयपुर, वो जयपुर पीठ के अंदर आते हैं। राजस्थान में जज के पद घोषित कितने किए गए हैं, 50 और लगभग जज है 33-34 के आसपास। मुख्य न्यायाधीश फर्स्ट थे कमलकांत वर्मा। सबसे बड़ा कार्यकाल वाले कैलाशनाथ वांचू। कई बार ये नहीं पूछते, नहीं मिले सबसे बड़ा कार्यकाल पूछ ले, 2 नंबर पे DS दवे थे, वो दे दे। तो DS दवे 2 नंबर पे सबसे बड़ा कार्यकाल था। सबसे छोटा कार्यकाल था सतीश कुमार मित्तल, 41 दिन का। उसके बाद सबसे छोटा था SS शिंदे, 42 दिन तक। अभी तक महिला न्यायाधीश वो लगभग 13 महिला न्यायाधीश यहाँ पहुँच चुकी है, जैसे कांता पटनाकर, मोहिनी कपूर, ज्ञानसुधा मिश्रा, मीना V. गोम्बे, निशा गुप्ता,
बेला अम त्रिवेदी, जयश्री ठाकुर, निर्मलजीत कौर, प्रभा शर्मा, सबीना, रेखा बोरान, सुबा मेहता, नूपुर भाटी। अब वर्तमान में 3 राजस्थान हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीश है। पद पर रहते हुए 2 लोगों की मृत्यु हुई थी जज के रूप में, सुरेश चंद्र सिंघल, राजेंद्र प्रसाद व्यास। सुरेश चंद्र सिंघल, राजेंद्र प्रसाद व्यास। पद से इस्तीफा देने वाले एक थे एस के गर्ग, और एक ऐसे जज भी थे जो राजस्थान में मंत्री भी रहे थे, फारूक हसन जज के बाद। राजस्थान हाईकोर्ट के अंग 2, एक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर में और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश 42 नंबर के हैं, मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और पूछ ले इससे पहले कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यही थे, उनको प्रमोशन करके मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। अपने कुछ इस न्यायाधीश क्रम देख लेते हैं। आज कैसे पूछता है 2000 से लेकर 2024 तक के जो क्रम है, अभी 42वां है, तो अपने 22वें से लेकर 21 न्यायाधीश होगा। एक बार मैं यहाँ बोल देता हूँ, बाद में आप PDF में देके सीख लेना क्रम इसका। 22 नंबर पे AR लक्ष्मण के बाद अरुण कुमार के पास अनिल देव। अरुण कुमार और अनिल देव में कंफ्यूज मत होना, पहले अरुण फिर अनिल, ठीक है। लक्ष्मण, अरुण, अनिल, असन झा, JM पंचाल, 5 के क्रम में याद रखो। लक्ष्मण, अरुण कुमार, अनिल देव, असन झा, JM पंचाल। फिर नारायण रॉय, दीपक वर्मा, जगदीश भल्ला, अरुण मिश्रा। 30 तक याद रखो। लक्ष्मण के बाद अरुण कुमार, फिर अनिल देव, फिर असन झा, फिर JM पंचाल, नारायण रॉय, दीपक वर्मा, जगदीश भल्ला, अरुण मिश्रा। अमिताभ राय, सुनील अंबुवानी, सतीश मित्तल, नवीन सिन्हा, प्रदीप नंद्राजोग, रविंद्र भट्ट, इंद्रजीत मोहंती, अखिल कुरैशी, एस शिंदे, पंकज मित्तल, जॉर्ज मस्ये, मनिंदर। जो वर्तमान में जॉर्ज मस्ये एक पूर्ण ऑगस्टाइन जॉर्ज मस्ये। 33 नंबर पर सतीश मित्तल, नवीन सिन्हा, प्रदीप नंद्राजोग, रविंद्र भट्ट, इंद्रजीत मोहनी, अखिल कुरैशी, एस शिंदे, पंकज मित्तल, जॉर्ज मस्ये, मनिंदर सिंह। आप इसको 2-3 बार देखोगे, आंखों को गहराई से इसको देखोगे तो आपके आंखों में क्रम सेट हो जाएगा। वहाँ ऑप्शन आएंगे तो आप कर दोगे आराम से।